आइए बच्चों, आज पुनः हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। कल हमने बताया था कि भारतीय वैज्ञानिक और उनका क्या क्या योगदान रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। आज हम चर्चा करेंगे कि विदेशी वैज्ञानिक और उनका विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान रहा है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक ले लिए गए हैं जो आपके कोर्स के हिसाब से। तो पहला है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने रोगों से बचाव के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है उसकी खोज की। अगला देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन जो आती है दवा में, वही पेनिसिलिन। इसके अलावा तीसरा है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी रात में जब रोड में निकलते हैं तो कुछ चीजें यातायात में ये रेडियम प्रयोग किया जाता है जो रात में लाइट लगने में चमकता है। वो धातु क्या होती है? रेडियम होती है। जो सड़क के जहाँ पर चौराहे होते हैं वहां पर लगाते हैं, या सड़क की सीमा दर्शाने के लिए कि रात के अंधेरे में कोई सड़क से इधर न चला जाए, किसी को चोट न लग जाए, तो किनारे किनारे लगा दिए जाते हैं। तो उसमें रेडियम लगा देते हैं ताकि वो चमकता है प्रकाश में, नाइट में ही। तो लोगों को जान से खतरा उनसे कम हो जाता है, और भी बहुत सारी होती है वहीं इसकी। तो मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम खोज प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसे याद रखिए। अगला है गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन जो यहाँ पर बैठे हुए हम लोग जो है खगोलीय पिंडों को भी देख सकते हैं। तो दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, याद रखिए। अगला है थॉमस एल्वा एडिसन। इसने बहुत ही ऐसा बालक जिसने जो बचपन से बड़ा ओजस्वी था, और उसने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब, जो अपने घरों में जो बल्ब जलते हैं बिजली वाले, तो ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की थी। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो की खोज की थी। रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो हम लोग इतना आता है, कोई छोटा भी आता है, कोई बड़ा आता है, और उसमें तमाम स्टेशन होते हैं, लखनऊ, छतरपुर, इलाहाबाद, तमाम बोलते रहते हैं। तो न्यूज देते हैं, गाने बजाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, किसान से संबंधित सामग्री लेके आते हैं। तो रेडियो जो होता है, जिसमें मैच कमेंट्री वगैरह सुनते थे लोग बाग पहले, जब टेलीविजन कम मात्रा में थी। तो जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। अक्सर पूछा जाता है कि रेडियो की खोज किसने की थी, तो जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने याद रहे तो मार्कोनी ही याद रखिए। तो जी मार्कोनी ने किया था। अगला है ग्राहम बेल, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों से हम संपर्क साध सकते हैं फोन के माध्यम से, टेलीफोन। तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, जिसका हम लोग यहाँ बैठे बैठे, और हमारा जो हमारे घर से जो लोग सूरत, गुजरात और आपके दिल्ली, हरियाणा, जो कहीं बैठे जो कहीं पर ही है, तो उससे हम आसानी से हम बात कर लेते हैं। अब तो सुविधा बढ़िया वीडियो कॉल की हो गई है। ये सब ग्राहम बेल की ही देन थी। पूछा जाता है कि टेलीफोन की खोज किसने की थी, तो ग्राहम बेल ने किया था। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। गुरुत्वाकर्षण ये कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसका मतलब है कोई शक्ति इसमें काम करती है, कोई ताकत काम करती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी की खोज इसने की थी, और गति के सिद्धांत बताए थे सर आइजैक न्यूटन ने। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खोज की थी, और उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता। माइकल फैराडे, डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। विलियम रोंटगन, एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज, एक्सरे जो करवाएंगे, डॉक्टर कहता है जाओ एक्सरे करवा के लो, खांसी बहुत आ रही है, अच्छा जाओ, तो एक्सरे मशीन ये सब खोज जो है विलियम रोंटगन ने किया था। अगला है जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीविजन की खोज की थी। टीवी, वो बीमारी वाली टीवी नहीं, जिसमें स्क्रीन, जिसमें हम देखते हैं जो है समाचार, फिल्म या अन्य चीजें देखते हैं, तो वो है जॉन लॉगी बेयर्ड वैज्ञानिक, जिन्होंने
खोज की थी टेलीविजन की। सबसे लास्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज किया था। और ये आज का हमारा वीडियो था, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और लगातार पढ़ाई से जुड़े रहिए, शिक्षा से जुड़े रहिए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए। और आज का टॉपिक खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।